आज बात भारत की विदेश नीति, गाजा युद्ध और उस सवाल की जिसने देश की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया है कि गाजा में हजारों नागरिकों और बच्चों की मौत के बावजूद केंद्र सरकार पत्थर जैसी चुप्पी साधे हुए है। क्या भारत अपनी पारंपरिक विदेश नीति से भटक गया है? क्या सरकार इजराइल के पक्ष में झुकी हुई दिखाई दे रही है और क्या इस चुप्पी की कीमत भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर चुकानी पड़ सकती है? आइए इस पूरे मुद्दे को समझते हैं। आदाब, नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। गाजा में महीनों से जारी संघर्ष में बड़ी संख्या में आम नागरिकों की मौत हुई है। दुनिया के कई देशों ने इजराइल की सैन्य कार्रवाई पर चिंता जताई है। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों तक लगातार युद्ध विराम और मानवीय सहायता की मांग उठाती रही है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर गंभीर सवाल खड़ा किए हैं। सोनिया गांधी का आरोप है कि भारत जो कभी फलस्तीन के समर्थन और गुटनिरपेक्ष विदेश नीति के लिए जाना जाता था, आज गाजा संकट पर खुलकर बोलने से बच रहा है। उनका कहना है कि सरकार की चुप्पी सिर्फ नैतिक सवाल नहीं बल्कि यह भारत के रणनीतिक हितों को भी नुकसान पहुंचा सकती है। सवाल यह है कि जब दुनिया के कई देश गाजा में आम नागरिकों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तब भारत की आवाज उतनी मुखर क्यों नहीं दिखाई दे रही? कांग्रेस का दावा है कि भारत ने पश्चिम एशिया में अपने पारंपरिक सहयोगी फलस्तीन, ईरान और अरब देशों से दूरी बना ली है। अगर यह सच है तो क्या भारत की दशकों पुरानी संतुलित विदेश नीति कमजोर हो रही है? क्या नई विदेश नीति में एक पक्ष के साथ नजदीकी बढ़ाने के कारण दूसरे महत्वपूर्ण साझेदारों के साथ रिश्तों पर असर पड़ रहा है? यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पश्चिम एशिया भारत की ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और करोड़ों भारतीय प्रवासियों से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल यात्रा का भी जिक्र किया है और कहा कि भारत की विदेश नीति में संतुलन कम होता दिखाई दे रहा है। हालांकि सरकार और भाजपा इस आरोपों को पूरी तरह से खारिज करती है। भाजपा का कहना है कि भारत ने गाजा के लोगों के लिए मानवीय सहायता भेजी है, संयुक्त राष्ट्र में युद्ध विराम संबंधी प्रयासों का समर्थन किया है और इजराइल व फलस्तीन दोनों के साथ संवाद बनाए रखा है। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा सवाल उठता है, अगर भारत दोनों पक्षों के साथ संतुलन बनाए हुए है तो फिर विपक्ष बार बार विदेश नीति में बदलाव का आरोप क्यों लगा रहा है? क्या सरकार अपनी नीति को जनता के सामने स्पष्ट तरीके से रखने में विफल रही है? विदेश नीति सिर्फ कूटनीति का विषय नहीं होती, बल्कि यह देश की वैश्विक छवि तय करती है। भारत हमेशा उपनिवेश विरोध, शांति और राष्ट्रीय संप्रभुता के सिद्धांतों की बात करता है। ऐसे में आलोचक पूछ रहे हैं, क्या गाजा जैसे मानवीय संकट पर भारत को और मुखर भूमिका नहीं निभानी चाहिए थी? क्या दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक ताकत होने के नाते भारत की जिम्मेदारी केवल रणनीतिक हितों तक सीमित है या उसे मानवीय मूल्यों पर भी उतनी ही मजबूती से बोलना चाहिए? विपक्ष का एक और आरोप है कि सरकार विदेश नीति को लेकर पारदर्शिता नहीं दिखा रही। अगर भारत युद्ध विराम का समर्थन करता है, अगर भारत मानवीय सहायता भेजता है, तो फिर सरकार गाजा में नागरिकों की मौत पर स्पष्ट और कड़ा सार्वजनिक संदेश देने से क्यों बचती है? क्या यह रणनीतिक मजबूरी है या फिर राजनीतिक प्राथमिकता? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत आज भी वही स्वतंत्र विदेश नीति चला रहा है जिस पर उसे दशकों से गर्व रहा है? फिलहाल इस मुद्दे पर कांग्रेस और भाजपा आमने सामने है। एक तरफ सोनिया गांधी का आरोप है कि सरकार की चुप्पी भारत की नैतिक और कूटनीतिक स्थिति को कमजोर कर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा का दावा है कि भारत संतुलित और व्यवहारिक विदेश नीति पर चल रहा है जो राष्ट्रीय हितों के अनुरूप है। लेकिन लोकतंत्र में सवाल पूछना जरूरी है, क्या गाजा पर भारत को और मुखर होना चाहिए था? क्या मौजूदा विदेश नीति वास्तव में संतुलन है या फिर विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक चश्मे से देख रहा है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। चलिए, फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया के ऐसे तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए मंथन टुडे के साथ साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और निष्पक्ष पत्रकारिता देखना है तो देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।